जीवन वेल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन देखेंगे जो हमारी स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन है, किसमें, एनिमल्स में और प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंपल एपिथेलियम जो होता है ना, वो किससे मिलकर के बना होता है? तो वो बनकर के बना होता है कॉम्पैक्टली पैक्ड सिंगल लेयर की जो सेल्स होती है ना, उनसे मिलकर के बना होता है। फिर देखो, जो गॉबलेट सेल्स होती है ना, वो क्या होती है? वो यूनिसेलुलर होती है और एक तरीके की ग्लैंड्स है जो गॉबलेट सेल्स है। फिर बोन्स है ना, आर मेनली फॉर्म्ड ऑफ, बोन्स किससे मिलकर के बनी होती है ज़्यादातर अगर हम देखते हैं तो वो कैल्शियम और फॉस्फोरस की ही बनी होती है। ठीक है। फिर देखो, नेजल सेप्टम गेट्स डैमेज, जो नेजल सेप्टम है ना वो डैमेज हो गए, इट्स रिकवरी रिक्वायर कार्टिलेजेस, और इसकी रिकवरी है ना वो मतलब रिक्वायर करती है कार्टिलेजेस को। उन कार्टिलेजेस को हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेजेस कहते हैं। ठीक है। फिर देखो, द टाइप ऑफ एपिथेलियम फाउंड इन कंजक्टिवा ऑफ आई इज, मतलब आई के कंजक्टिवा में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। फिर है म्यूरोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल कौन सा है? तो वो है हमारा सलाइवरी ग्लैंड है। फिर लिगामेंट एंड टेंडन्स, वो क्या है? लिगामेंट और टेंडन जो है वो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट और टेंडन्स। फिर देखो, लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना, कौन सा इनके अंदर से? तो वो एडिपोज टिश्यू जो है हमारा, सॉरी वो एरियोलर जो है वो है ना हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है। फिर दिस वन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियम सेल, मतलब कौन सा एपिथेलियम टिश्यू का एग्जांपल है? तो वो है हमारा द सेल विल हैव ए रैपिड रेट ऑफ सेल डिवीजन। एपिथेलियम सेल मतलब वो सेल होती है जिनके पास में जो मतलब सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। फिर देखो, इन मेमल्स हिस्टामिन इज सिक्रेटेड बाय, मेमल्स के अंदर हिस्टामिन जो है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? वो मास्ट सेल्स जो है वो हिस्टामिन सिक्रेट करती है। फिर देखो, कार्टिलेजेस प्रेजेंट ऑन द एंड लोंग ऑफ बोन, विच कार्टिलेजेस प्रेजेंट ऑन द एंड लोंग ऑफ बोन्स, एंड लोंग हो जाता है ना बोन्स का, तो वो कौन सी कार्टिलेजेस वहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो वहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी, एक सेकेंड, ठीक है, एंड लोंग, विच कार्टिलेज प्रेजेंट एंड लोंग ऑफ बोन्स, एंड लोंग ऑफ बोन पर कौन सी कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती है? तो हमारी होती है हाइलिन कार्टिलेजेस। व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट आर कट और ब्रोकन, क्या होगा अगर लिगामेंट कट हो जाए और ब्रोक हो जाए? तो वो होगा हमारी नो मूवमेंट एट जॉइंट्स। लिगामेंट अगर कट हो जाएगा और टूट जाएगा तो जॉइंट्स का जो है वो मूवमेंट होगा ही नहीं। फिर है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम इज फाउंड इन, किसके अंदर पाई जाती है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम जो है वो पाई जाती है हमारी ट्रेकिया के अंदर पाई जाती है। नेजल एपिथेलियम जो है वो किससे मिलकर के बनी होती है? नेजल एपिथेलियम जो है हमारी कोलुमनर एपिथेलियम से मिलकर के बनी होती है। इनर सरफेस ऑफ फेलोपियन ट्यूब, जो फेलोपियन ट्यूब उसके इनर सरफेस है, और जो ब्रोंकाई है और ब्रेंकियोल्स है, उनकी जो इनर सरफेस है वो किससे मिलकर के बनी होती है? वो हमारी मिलकर के बनी होती है सीडेटेड एपिथेलियम से मिलकर के बनी होती है। कैमल हम्प्स इज मेड ऑफ, कैमल हम्प वो किससे मिलकर के बना है? तो वो हमारा मिलकर के बना है एडिपोज टिश्यू से मिलकर के बना है। क्रिप्ट ऑफ लिवर क्वीन जो वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है। फिर कैनालिक्यूली आर फाउंड एसोसिएटेड विद, वो किससे एसोसिएटेड है? कैनालिक्यूली आर फाउंड और एसोसिएटेड है वो किससे? तो हमारी बोन से एसोसिएटेड है। फिर देखो, यूरिथ्रा वेजाइना और यूसोफेगस है कॉमन, जो यूरिथ्रा है वेजाइना और यूसोफेगस कॉमन इनर लाइनिंग होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है? तो वो हमारी बनी होती है कोलुमनर एपिथेलियम से मिलकर के बनी होती है। ठीक है। फिर देखो, फॉर हेल्दी पीपल इन देयर 20s got involved in injury resulting in damage and death of few cells of the following। 20 से 30 वर्ष के बीच आयु के 4 स्वस्थ व्यक्ति किसी दुर्घटना में, फॉर हेल्दी पर्सन इन 20s इन्वॉल्व, 20 से 30 वर्ष के बीच की आयु के 4 स्वस्थ व्यक्ति किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गए, उनके शरीर की कुछ निम्नलिखित कोशिकाएं अक्षत होकर मर गई। तो damage and death of few cells, which of the following least likely to be replaced by new cells। बताइए इनमें से कौन सी कोशिका में प्रतिसंग की न्यूनतम संभावना किसमें होती है? तो जो
मेरे ख्याल से 4 होना चाहिए। मेल पिजियन ट्यूब 3 है, सॉरी। न्यूरॉन्स जो है वो हमारी मतलब नेफ्रॉन की जो वो है नर्व सिस्टम जो है इसकी सेल्स को कहते हैं न्यूरॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज कनेक्टिव टिश्यूज सीक्रेट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन सीक्रेट करता है? तो मास्टर सेल ही करती है हमारी, या फिर प्लाज्मा सेल्स है। इन दोनों में कंफ्यूजन है मेरे को। तो वो है हमारी प्लाज्मा सेल। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स किसको जॉइंट्स करते हैं? तो वो हमारे करते हैं इंटेगुमेंट विद मसल्स को करते हैं। मास्ट सेल सीक्रेट, मास्ट सेल क्या सीक्रेट करती है? तो वो हिस्टामिन सीक्रेट करती है। एडिपोज टिश्यू और बॉडी आर कॉम्प्लेक्स ऑफ किससे मिलकर के बना होता है? वो लिपोप्रोटीन्स या स्टेरॉइड्स है, क्या है? तो वो है हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स है। एंटीबॉडीज जो है एंटीबॉडीज क्या है? वो एक तरीके की ग्लाइकोप्रोटीन्स है। फिर देखो विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज फाउंड इन ऊसोफेगस, कॉर्निया एंड वेजाइना। कौन सा एपिथेलियम है जो कि पाया जाता है ऊसोफेगस, कॉर्निया एंड वेजाइना के अंदर पाया जाता है? तो वो है हमारा नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। Which of the following mammalian cell is not capable of metabolizing glucose to carbohydrate aerobically? यह कौन सी एक प्रकार की स्तनीय कोशिकाएं वायवीय रूप से ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में उपापचय मतलब जो एक ऐसी सेल्स है मेमल्स के अंदर जो एरियोली, ठीक है, ग्लूकोज को किसमें मेटाबोलाइज नहीं कर सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है, ठीक है। तो वो है हमारी रेड ब्लड सेल्स है, वो नहीं करती है। फिर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन यू लाइकली टू कम अक्रॉस सेल जंक्शन मोस्ट फ्रिक्वेंटली। मतलब सेल जंक्शन किसमें फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा? कुल मिला के बोलने का मतलब यही है। तो वो है हमारी थ्रोम्बोसाइट्स है, ठीक है। फिर देखो विच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर कनेक्टेड विद रिलीज ऑफ हिस्टामिन्स एंड नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स। यानी कि कौन सी ये सेल्स है जो कि एक तो हिस्टामिन रिलीज करेगी और जो कोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट है हिपेरिन्स, ठीक है। वो कौन सी है कि हिस्टामिन तथा प्राकृतिक प्रतिक्रिया हिपेरिन के मोचन का संबंध श्वेत वाइट सेल श्वेत रक्त के किस रूप में होता है? मतलब वाइट ब्लड सेल है ना, किस फॉर्म के अंदर है वो? कौन सी वाइट सेल है? वो WBC है जो कि किसका सिक्रेशन करती है? हिस्टामिन का भी करती है और नेचुरल एंटीकोगुलेंट का भी सिक्रेशन करती है। तो वो है हमारी बेसोफिल्स जो है वो हिस्टामिन भी करती है और हिपेरिन भी करती है, ठीक है। द सेल जंक्शन कॉल्ड टाइट जंक्शन अडेरिन गैप जंक्शन आर फाउंड इन। तो किसके अंदर देखने को मिलेंगे? तो मेरे हिसाब से तो वो हमारी एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ही देखने को मिलेंगे। स्किन जो है वो क्या है? एक तरीके की, तो स्किन जो है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। स्किन जो है द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म्स द इनर वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। मतलब जो ब्लड वेसल्स है ना उसकी इनर वॉल कौन सी एपिथेलियम बनाती है ना? इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल की जो इनर वॉल है वो कौन सी एपिथेलियम बनाती है? तो वो बनाती है हमारी स्क्वामस एपिथेलियम बनाती है, ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है द सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, कौन सी लाइनिंग से? तो स्क्वामस एपिथेलियम ही है मेरे ख्याल से। तो द सेल लाइनिंग जो है ब्लड वेसल की वो किस कैटेगरी, उसको क्या कहते हैं? तो कौन से सेल्स करती है? वो करती है स्क्वामस एपिथेलियम। द सीलेटेड एपिथेलियम सेल आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखो जो ना सीलेटेड एपिथेलियम सेल्स है ना वो आर रिक्वायर्ड, मतलब वो किस लिए जरूरी होती है? वो पार्टिकल्स और म्यूकस को दूर करने के लिए जरूरी होती है। और कौन सी सेल्स है जो ये सब काम करती है? इन ह्यूमंस दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट। तो कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है? तो वो होती है हमारी ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। फिर देखो द सपोर्टिव स्केलेटन स्ट्रक्चर इन ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर्स एंड नोज टिप आर एग्जाम्पल ऑफ। द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड इन नोज टिप आर एग्जाम्पल्स। मानव में बाहरी कानों तथा नाकों के अगले छोरों की अलंबिक कंकाली संरचनाएं किसके उदाहरण है? द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर्स है, नोज है, हाँ वो किसके उदाहरण है? तो मेरे हिसाब से तो वो हड्डी है एक तरीके से। 34 में वो कार्टिलेजेस है, ठीक है। क्या है? कार्टिलेज है।
फिर देखो मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक्स, हमको मैच करना है इसमें से, ठीक है। तो इसमें है हमारा 35 में क्या आएगा 4। देखो टाइट जंक्शन जो होता है ना वो क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन चैनल टू फैसिलिटेट, ये तो नहीं होगा। टाइट जंक्शन दे एस्टैब्लिश द बैरियर प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस एपिथेलियम सेल्स, यानी कि वो बंद कर देगा एक तरीके से, ठीक है। फिर बाद में आता है एडहेयर जंक्शन, सीमेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर टू फॉर्म शीट, ये क्या करता है, सीमेंट और नेबरिंग सेल्स और टुगेदर करता फॉर्म करता है शीट को। फिर आ जाता है हमारा गैप जंक्शन, गैप जंक्शन के अंदर होता है साइटोप्लाज्मिक जंक्शन चैनल्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन, मतलब गैप जंक्शन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक जंक्शन होता है जिससे मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। फिर देखो सिनेप्टिक क्या होती है, ये कहती है ट्रांजिट जंक्शन इन्फॉर्मेशन थ्रू केमिकल टू अनदर सेल्स, ठीक है। फिर देखो करेक्टली मैच जो है हमको चूज करना, जो एड्यूलर टिश्यू होता है वो क्या है, एक तरीके का लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। फिर करेक्टली मैच बताना हमको, करेक्टली मैच ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन जो है ना, ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का वो क्या है, एक तरीके की क्यूबिटल एपिथेलियम है। द बोन ऑफ मेमल्स कंटेन हैवर्सियंस कैनाल विच आर कनेक्टेड बाय ट्रांसफर कैनाल एज, द बोन ऑफ मेमल्स कंटेन हैवर्सियन कैनाल्स, बोन्स है ना मेमल्स के, उनके पास में क्या है, हर्शियन कैनाल है, विच आर कनेक्टेड बाय ट्रांसफर कैनाल, वो किससे जुड़ी हुई रहती है, ट्रांसफर कैनाल से जुड़ी रहती है, उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं वॉल्क्समैन्स कैनाल्स कहते हैं। विच टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड, तो वो कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड के अंदर। फिर देखो नॉट अ टाइप ऑफ एपिथेलियम सेल, एपिथेलियम सेल्स का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, एपिथेलियम सेल्स कौन सी नहीं है इनमें से, तो वो है हमारी मास्ट सेल है, वो एपिथेलियम नहीं है, जबकि स्क्वामस है, कोल्यूमिनर है, कोलोइडल है, ये सारे के सारे क्या है, हमारी एपिथेलियम सेल्स है। फिर देखो विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज स्पॉन्जी बोन्स, स्पॉन्जी बोन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर स्पॉन्जी बोन्स, स्पॉन्जी बोन्स के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है इनमें से, तो वो है हमारा आर फाउंड इन इंटीरियर ऑफ बोथ एंड ऑफ द, दे आर फाउंड इन इंटीरियर ऑफ। फिर देखो इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फॉर डेवलपमेंट, बोन डेवलपमेंट के लिए मतलब कौन सा ट्रू है इसके अंदर से, ठीक है। पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ऊपर वाला, स्पॉन्जी बोन्स के लिए हमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्पॉन्जी बोन जो है ना वो कहती है, वो है ना दे आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ बोथ एंड्स, तो मतलब इंटीरियर ऑफ द बोथ बोन्स के पास में वो पाई जाती है। फिर आ जाता है हमारा ट्रू फॉर बोन डेवलपमेंट, ओस्टियोब्लास्ट कन्वर्ट टू ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट जो होती है ना वो किसमें ना, ओस्टियोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर द गैप जंक्शन ऑफ, द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू, क्या है, तो फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन adjoining cells by connecting the cytoplasm for rapid transfer of ions, small molecules and some large molecules. फिर which type of tissue is correctly matched location, मतलब correctly matched कौन सा इसके अंदर से, तो वो हो जाता है हमारा स्मूथ मसल्स जो होती है ना वॉल ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है। फिर बात के अंदर है हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट, मतलब हाइपर सिक्रेशन हो जाता है ना ग्रोथ हार्मोन, वैसे कभी वृद्धि हार्मोन का अति समय उनकी लंबाई नहीं बढ़ती, मतलब ये बोला हाइपर सिक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का अडल्ट के में अंदर तो ना उनकी लंबाई मंद हो जाती है, तो वो इसका आंसर है हमारा इपिफेजियल प्रेस क्लोज आफ्टर एडोलेसेंस, मतलब इपिफेजियल फ्लैप्स होती है ना वो एडोलेसेंस के बाद में क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। फिर देखो जर्डी फाइबर्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो लिगामेंट ऑफ पाम्स को बोलते हैं जर्डी फाइबर्स जो है। फिर है अकोंड्रोप्लेजिया इज ए डिजीज रिलेटेड विद डिफेक्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, अकोंड्रोप्लेजिया इज डिजीज ना वो मतलब
एक तरीके की डिजीज है, वो किससे रिलेटेड है इसमें ये बताना है। ठीक है, तो वो है हमारी कार्टिलेजेस, एकंटोप्लासिया का एक रोग जो कि किसके निर्माण में गड़बड़ी से संबंधित होता है, मतलब कार्टिलेजेस में गड़बड़ी से संबंधित होता है ये। ठीक है, फिर देखो इसके अंदर 48 नंबर का क्वेश्चन है, गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज मॉडिफाइड फ्रॉम। गोबलेट सेल जो होती है ना एलिमेंट्री कैनाल की, वो किससे मॉडिफाइड हो रखी है। ठीक है, तो जो गोबलेट सेल्स है ना वो मॉडिफाइड हो रखी है हमारे कोलमिनार एपिथेलियम सेल्स। फिर क्यूबिडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन, मतलब क्यूबिडल एपिथेलियम है और उसके ऊपर क्या है, ब्रश बॉर्डर है माइक्रोविलाई की, वो कहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो देखने को मिलेगी हमारे प्रोक्सिमल कोनिलेटर ट्यूबुल जो होता है ना नेफ्रॉन के वहाँ पे। फिर है एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है इनमें से, कौन सा एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो न्यूरोग्लिया जो है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ब्लड है, कार्टिलेजेस है, एडिपोज टिश्यू भी है। फिर देखो हमको मैच करना है ना, तो देखो इसमें है ब्रोंकियोल्स जो क्या है एक तरीके की सीलेटेड एपिथेलियम है, और गोबुलर सेल जो है ग्लैंडुलर टिश्यू है, और जो टेंडेंस है वो डेंस रेगुलर है। ठीक है, और जो एडिपोज टिश्यू है वो क्या है हमारा एक तरीके का लूज कनेक्टिव टिश्यू है। फिर है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हमको एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो वो है हमारा कौन सा 52 में क्या है, जी बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स। बोन जो होती है ना वो किसको सपोर्ट करती है, सपोर्ट करती है सॉफ्ट टिश्यू को। ठीक है, और प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गन्स को। फिर है वेट बियरिंग फंक्शन इज सेवर्ड बाय लिम्स और बोन्स, जो वेट बियरिंग फंक्शन है ना इज इसको किससे होती है, हमारे लिम्ब और बोन्स के द्वारा होती है। फिर देखो एडिपोज टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू टू स्टोर फैट्स। जो एडिपोज टिश्यू था ना मतलब एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू किसको स्टोर करने के लिए, फैट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, फिर देखो हमको फिर से इनको मैच ही करना है। तो इसके अंदर है हमारा 53 में क्या है 2 मास्ट सेल जो होती है ना एरियोलर कनेक्टेड टिश्यू है, और जो इनर सरफेस है ना ब्रेंकियोल्स की वो क्या है सीलेटेड एपिथेलियम है। ठीक है, और जो ब्लड है ना हमारा वो क्या है एक तरीके का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और ट्यूबुलर पार्ट है ना नेफ्रॉन का वो क्या है एक तरीके से क्यूबिडल एपिथेलियम है उनके पास में। फिर ये इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, इनको हमको फिर से ही अरेंज ही करना है। गोबलेट सेल आर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स है। ठीक है, और ईयर वैक्स इज द सिक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और स्टेटमेंट सेकंड ईयर वैक्स इज द सिक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड इन द लाइट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट, इन द लाइट ऑफ द करेक्ट आंसर, कौन सा करेक्ट आंसर है इसके पास में। तो देखो दोनों ही ट्रू है, जो ईयर वैक्स है ना वो एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करती है, और गोबुलर सेल्स जो है एक तरीके की यूनिसेलुलर ग्लैंड है। फिर देखो इसके बाद के अंदर आ जाता है कोलमिनर एपिथेलियम जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगी हमको, वो देखने को मिलेगी स्टोमक और इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है ना वहाँ पे, और जो सीलेटेड एपिथेलियम है ना वो ब्रेंकियोल्स की एपिथेलियम के ऊपर देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो स्क्वामस एपिथेलियम है ना वो कहाँ पे देखने को मिलेगी, एंडोथेलियम के अंदर, और क्यूबोइडल एपिथेलियम जो है वो देखने को मिलेगी हमको डक्ट ऑफ ग्लैंड। फिर बाद के अंदर है 56 के अंदर क्या आ जाता है 1। देखो यूनिसेलुलर ग्लैंड जो है वो है हमारी गोबलेट A3, गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स है।
ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाती है कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी है। कंपाउंड एपिथेलियम क्या है? मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी है। फिर मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वो क्या है? हमारी सलाइवरी ग्लैंड है। मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है? वो एक तरीके की सलाइवरी ग्लैंड है। फिर देखो एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वो क्या है? पेनक्रियाज है। एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है? वो पेनक्रियाज है। ठीक है। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टाइप ऑफ जंक्शन इन देयर रोल इन आवर बॉडी। मतलब जंक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये एक तरीके से? तो वो है टाइट जंक्शन जो है ना हेल्प परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। मतलब जो टाइट जंक्शन ना एक तरीके का सीमेंट बनाने का काम करती है जैसे दो सेल जो है ये गलत है। देखो टाइट जंक्शन जो है ना इसमें क्या है 57 में क्या है 2 है। टाइट जंक्शन हैव टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू। मतलब ये स्टॉप कर देता है किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होने से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू द सेल्स सीक्रेट फाइबर्स ऑफ कोलाजन और इलास्टिन्स। मतलब कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर जो सेल्स है ना वो सीक्रेट करती है फाइबर्स ऑफ कोलाजन और इलास्टिन्स जो है इनको सीक्रेट करने का काम करते हैं। तो वो है हमारा कौन सा? कार्टिलेज भी है, बोन्स भी है और एडिपोज टिश्यू भी है और एरियोइडल टिश्यू भी है। फिर देखो 59 के अंदर क्या है? फोर। स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो क्या है? हमारी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में देखने को मिल जाएगी। और जो सीलेटेड एपिथेलियम है वो फेलोपियन ट्यूब है उसके पास में देखने को मिल जाएगी। और जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो देखने को मिल जाएगी गोबलेट सेल्स ऑफ एनिमल के लाल जो है ना वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर है कंपाउंड एपिथेलियम सेल्स वो इनर लाइनिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या है? इनर लाइनिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट है वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है। वेसल्स जो है अकर्षित वैकर किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हमारी ऑल टाइप ऑफ टेरिडोफाइट जो है वो सभी के अंदर नहीं। एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को मिलेगी वेसल्स जो है और जो कुछ जिम्नोस्पर्म है और टेरिडोफाइट्स है उसके अंदर। अब करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमको। ठीक है। 61 के अंदर क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट। वेसल्स आर मल्टी सेलुलर विद वाइड लुमन। वेसल्स क्या होती है? मल्टी सेलुलर होती है। वो उनकी जो मतलब एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बनी होती है जो लुमन होती है ना उनकी वो क्या होती है? वाइड होती है वेसल्स की। ठीक है। फिर आती है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रिटेंडिंग टू प्लांट स्ट्रक्चर इज करेक्ट। प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? कॉर्क लेक स्टोमेटा बट लेंटिसेस कैरी आउट ट्रांसपिरेशन। कॉर्क जो होता है ना उनके पास में क्या होता है? स्टोमेटा। कॉर्क स्टोमेटा नहीं होता है। लेंटिसेस के पास में क्या होता है ना जो है वो मतलब क्या करती है? हमारी ट्रांसपिरेशन करती है। 62 में क्या बने? फिर आता है लाइनिंग पार्ट ऑफ जाइलम। लाइनिंग पार्ट जो ना जाइलम का वो किससे मिलकर के बना होता है? वो पेरेन्काइमा से मिलकर के बना होता है। पी प्रोटीन है वो किसके अंदर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हमारी सिव ट्यूब एलिमेंट के अंदर पाई जाती है। इन सिव एलिमेंट द पॉसिबल फंक्शन ऑफ पी प्रोटीन। द सिव एलिमेंट है उनके अंदर जो मतलब सिव एलिमेंट द पॉसिबल फंक्शन ऑफ पी प्रोटीन इज। तो पी प्रोटीन का जो है वो पॉसिबल फंक्शन क्या है? तो वो है हमारी सीलिंग मैकेनिज्म ऑन वुंडिंग। क्या है? एक तरीके की सीलिंग मैकेनिज्म है वुंडिंग के अंदर। पी प्रोटीन क्या है? सीलिंग मैकेनिज्म है जो किसमें देखने को मिलती है? वुंडिंग के अंदर। ठीक है। सिक्सटी फाइव
फिर आता है हमारा पेरिडम इंक्लूड करती है, किसको इंक्लूड करती है, तो कोर्क कैम्बियम जो कि क्या है फेलोजन, और कोर्क क्या है फेलम है, और फेलोडम क्या है हमारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स है। पेरिडम के अंदर क्या जाता है कोर्क कैम्बियम आ जाता है जो कि फेलोजन है, और कोर्क जो क्या है फेलन है, और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या है वो क्या है फेलोडम है। फिर देखो जो मोनोकोट रूट जो होती है ना, मोनोकोट रूट डिफर फ्रॉम डाइकोट रूट इन हैविंग, मतलब मोनोकोट रूट जो है वो डाइकोट रूट से डिफरेंस है, तो इसके पास में है वेल डेवलपित होता है। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एयर एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ ओल्डर कोर्की इवेक्स कोर्की स्टेम्स टेक प्लेस थ्रू, वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है हमारा लेंटिसल्स के द्वारा होता है। पेरिडम इज प्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, पेरिडम जो है वो फेलोजन के द्वारा प्रोड्यूस होती है। कैम्बियम इज मोस्ट एक्टिव इन, तो कहाँ पे एक्टिव होती है कैम्बियम जो है समर्स के अंदर एक्टिव होती है। फिलामेंट अकर्स इन, कहाँ फिलामेंट टिश्यू है कहाँ पे देखने को मिलेगा, एपीफाइट्स के अंदर देखने को मिलेगा। शुगर कैन के पास में क्या होता है, तो उसके पास में होता है डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स होती है शुगर कैन के पास में जो है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर फ्रॉम आउटर टू इनर साइड ऑफ टिपिकल मोनोकोट रूट, मोनोकोट रूट में आउटर से इनर लेयर के बारे में हमको सीक्वेंस बताना है, तो सीक्वेंस है इपिब्लेमा है, कोर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है और पेरिसाइकिल है। सबसे पहले क्या आएगा, इपिब्लेमा आएगा, फिर कोर्टेक्स आएगा, फिर एंडोडर्मिस आएगा, फिर पेरिसाइकिल आएगा। फिर कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल एंड यू स्टिल आर फाउंडिंग, किसके पास में देखने को मिलेगी हमको, तो डाइकोट स्टेम के पास में देखने को मिलेंगे। फिर आ जाए रेडियल वेस्कुलर बंडल, जो वो कहाँ देखने को मिलेंगे, तो वो देखने को मिलेंगे सारी की रूट के अंदर देखने को मिलेंगे, मोनोकोट रूट में है, डाइकोट रूट में भी है, और डाइकोट स्टेम के अंदर भी है। सेकेंडरी ग्रोथ इज बेस्ट ऑब्जर्व, कहाँ पे बेस्ट ऑब्जर्व होती है सेकेंडरी ग्रोथ, टीक एंड पाइन के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, फिर देखो पैसेज सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल्स, पैसेज सेल्स होती है ना उनकी होती है थिन वॉल्ड सेल्स, वो कहाँ पे देखने को मिलेगी, वो है एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स में है, और फैसिलिटेट करती है रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कोर्टेक्स टू पेरिसाइकिल, कोर्टेक्स से पेरिसाइकिल में ट्रांसपोर्ट करती है वाटर का, और ये एंडोडर्मिस के अंदर देखने को मिलती है। पैसेज सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल्स होती है जो कि कहाँ पे हैं, कोर्टेक्स एंडोडर्मिस के अंदर है, और ये मतलब कोर्टेक्स से जो पेरिसाइकिल तक पानी को ट्रांसपोर्ट करती है। फिर एनाटोमिकली फेयरली ओल्डी डाइकोटिलिडन्स रूट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डाइकोटिलिडन्स स्टेम्स, मतलब ना एनाटोमिकली अगर हम देखें तो जो डाइकोट रूट होती है ना वो डाइकोट स्टेम से ना वो डिफ्रेंशिएट होती है, किसके बेसिस पे डिफ्रेंशिएट होती है, तो वो होती है पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम की बेसिस पे होती है। विच स्टेटमेंट इंटरप्ट इन द ल्यूमन ऑफ वेसल्स, कौन सी ल्यूमन ऑफ विच स्ट्रक्चर इंटरप्ट द ल्यूमन ऑफ वेसल्स, तो वो है टाइलोसिस, इंटरप्ट ल्यूमन ऑफ वेसल्स टाइलोसिस। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी वाज परपट बाय, तो किसने दी थी, तो नेगेटिव ने दी थी मेरे ख्याल से, मिथ ने दी थी। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कास्टर सीड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड, तो वो है हमारे एंडोडर्म्स में। कॉर्क इज ऑप्टेंड फ्रॉम, किससे ऑप्टेंड होती है, वो कोर्कस सुबर से होती है। फिर नोट ए लेटरल मेरिस्टेम, कौन सा लेटरल मेरिस्टेम नहीं है, तो इंटरकेलरी मेरिस्टेम जो है वो लेटरल मेरिस्टेम नहीं है। इन जाइलम प्लांट्स मेन वाटर कंडक्टिंग यूनिट इज, तो वह है हमारी ट्रैकिड्स है जिम्नोस्पर्म के अंदर। फिर आ जाता है हार्टवुड इज डिफर फ्रॉम सेपवुड, हार्टवुड है जो डिफर है सेपवुड से, किसकी बेसिस है, हैविंग अ डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट, जो डेड होती है वो नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं उसके पास में। ठीक है, फिर देखो ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है ग्राउंड टिश्यू जो है, तो वो इंक्लूड करता है हमारा ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, सारे टिश्यू आ जाते हैं ग्राउंड टिश्यू के पास में, सिर्फ एक तो क्या आता है एपिडर्मिस नहीं आता है और एक वेस्कुलर बंडल नहीं आता है। ठीक है, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स। द कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर
कलेक्टिवली कॉल्ड, मतलब कॉर्क कैम्बियम हो गया, कॉर्क हो गया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो गया। इन सब को मिला करके हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पेलोडम कहते हैं। फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स का क्या फंक्शन है, तो वो है लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सिव एलिमेंट, सुक्रोज को लोड करना किसमें, सिव एलिमेंट के अंदर। सम वेस्कुलर बंडल्स आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन बिकॉज दीज, मतलब कुछ वेस्कुलर बंडल को हम डिस्क्राइब करते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब क्या वो क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना सकते हैं। इन हायर प्लांट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल अकर्स थ्रू, फूड मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है हायर प्लांट के अंदर वो किसके द्वारा होता है, वो मेरे ख्याल से स्ट्रेकिड्स के द्वारा ही होता है। बार्क जो है, मतलब उसका क्या मतलब है, बार्क का मतलब देखें हम, तो बार्क का मतलब होता है फेलोजम, फेलम, फेलोडम और सेकेंडरी फ्लोएम, ये मतलब होता है बार्क का। विच पार्ट वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर राइजिंग वायरस फ्री प्लांट फॉर माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन के अंदर वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, मेरिस्टेम का यूज करते हैं। ठीक है, फिर देखो कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, कंपेनियन सेल्स जो वो किसके साथ एसोसिएटेड है, तो वो सिव एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड रहती है। एज कम्पेयर टू डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट के पास में क्या होता है, डाइकोट रूट को मोनोकोट रूट से देखें तो मोनोकोट रूट के पास में हमको क्या देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा बहुत सारे जाइलम्स बंडल्स देखने को मिलेंगे। एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाई, एज ऑफ ट्री जो है वो किसके द्वारा एस्टिमेट होती है, एनुअल ड्रीम्स के द्वारा हम एस्टिमेट कर सकते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ, तो वो मेडुलरी रेज से डेवलप हो सकती है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज। लेंटिसेल्स जो है वो किस में इन्वॉल्व होती है, तो वो इन्वॉल्व होती है हमारी गैस या सेक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होती है लेंटिसेल्स जो है। ट्रेकिड्स डिफर फ्रॉम द अदर ट्रेकरी एलिमेंट, ट्रेकिड जो है वो ट्रेकिड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रेकरी एलिमेंट, तो वो होती हैं बीइंग इम्परफोरेट। ठीक है, यू आर गिवन ए फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट, उनको एक दिया गया है, एक मतलब डाइकोट रूट और स्टेम का एक पीस दिया गया है। विच वाज द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू, मतलब कौन सी चीज़ से हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे कि भाई ये रूट है और ये स्टेम है डाइकोट का, तो मेरे ख्याल से होना चाहिए सेकेंडरी जाइलम। ओह नो 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 नो, तो वो होता है हमारा प्रोटोजाइलम। ठीक है, टू ऑब्टेन वायरस फ्री हेल्दी प्लांट्स, ठीक है, फ्रॉम डिजीज वन बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक विच पार्ट और पार्ट्स ऑफ द डिजीज प्लांट विल बी टेकन, तो वो ले सकते हैं हम बहुत एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम्स ले सकते हैं उसके अंदर। हम रेड में क्या है 4। फिर देखो ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकोट रूट इन द प्रेजेंस ऑफ, मोनोकोट रूट का मेजर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, तो वह है वेस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, वेस्कुलर बंडल इन मोनोकोटिल्डेंस आर कंसिडर्ड क्लोज, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ना मोनोकोट के, उनको हम कंसिडर करते हैं क्लोज। वो किस बेसिस के ऊपर करते हैं हम, तो वो करते हैं हम कैम्बियम जो होती है ना इनके पास में वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मिस सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड, गार्ड सेल्स से सराउंडेड रहती है, तो वो है हमारी सब्सिडरी सेल्स है जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट, हार्टवुड के संबंध में रोंग स्टेटमेंट है, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल एफिशिएंटली, ये गलत है। इट कंप्राइज डेड एलिमेंट विद हाईली लिग्निफाइड सोल, डेड एलिमेंट होता है लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिपोजिटेड, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपोजिटेड होते हैं इसके अंदर और ये ड्यूरेबल है। फिर देखो डेड सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल, डेड सेल से कौन मिल करके बना होता है, वो हमारा जाइलम पेरेन्काइमा मिल करके बना होता है, सॉरी फेलम मिल करके बना होता है, मेड ऑफ डेड सेल्स से फेलम। वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, क्या देती है, वो सेकेंडरी जाइलम बनाती है। वेस्कुलर कैम्बियम जो होते हैं नॉर्मली गिव राइज टू, वो क्या बनाती है, सेकेंडरी जाइलम। प्लांट हैविंग ए लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ, प्लांट्स होती है ना उनके पास में बहुत ही कम, प्लांट हैविंग ए लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ, तो वो क्या है हमारे ग्रासेस है, इनके पास में लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ है।
फिर देखें सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट हिस्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय। सेकेंडरी जाइलम है और फ्लोएम है डाइकोट हिस्टेम के अंदर, तो वो किससे बनते हैं? तो वो बनते हैं हमारे वेस्कुलर कैम्बियम से बनते हैं। सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट हिस्टेम, जाइलम है और फ्लोएम है डाइकोट हिस्टेम के अंदर, तो वेस्कुलर कैम्बियम से बनते हैं। स्टोमेटा इन ग्रासेस लीफ, तो वो किससे होती है? डबल शेड होती है ग्रासेस की लीफ के अंदर स्टोमेटा जो है। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लेग्स, फ्लोएम जो होते हैं ना जिम्नोस्पर्म के अंदर, उनके पास में सीओ ट्यूब और कंपेनियन सेल्स दोनों इनमें होती है। व्हाट इज द साइट ऑफ रिसेप्शन ऑफ फोटोपीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट? व्हाट इज द साइट ऑफ रिसेप्शन ऑफ फोटोपीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग? तो वो है हमारी लीव्स ही है शायद, मेरे ख्याल से लीव्स ही है। फिर ये ग्रास लीव्स कल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर्स, ग्रास जो ग्रास की पत्ती होती है वो ड्राई के अंदर कर्ल हो जाती है। सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन, मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन जो है वो सेलेक्ट करना है हमको, तो वह है प्रेसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स इन ट्रीज? ट्रू नहीं है वो बताना है। या 113 के अंदर तो वो जाता है हमारा एनुअल रिंग आर नॉट परमानेंट इन ट्री ऑफ टेम्परेट रीजन, ये गलत है। फिर द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट। एनुअल रिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड प्रोड्यूसिंग। एनुअल रिंग जो होती है ना वो कॉम्बिनेशन होती है किसका स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड का, जो कि एक साल में बनती है। डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम causes light and dark bands of tissue early and late wood respectively. In dicot root, the vascular cambium originates from. डाइकोट रूट के अंदर है ना वो स्केलियर कैम्बियम कहाँ से बनती है? तो वो टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल, मतलब डाइकोट रूट द वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम, तो द टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल्स एंड proportion ऑफ पेरीसाइकिल टिश्यू अबव प्रोटोजाइलम। ठीक है, ये है। फिर देखो रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रासेस फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू, तो वो आ जाता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है इसके अंदर। फिर वाई आर वेस्कुलर बंडल क्लोज इन मोनोकोट, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ना मोनोकोट के अंदर क्लोज होते हैं, वो क्यों होते हैं? तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। करेक्ट पेयर बताना है हमको, तो वो है ऑटम वुड डार्क कलर हाई डेंसिटी एज सेकेंडरी ग्रोथ प्रोसीड्स इन डाइकोटिस्टेम द थिकनेस ऑफ, वो हार्ट वुड जो है इंक्रीज हो जाती है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, तो वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड क्लोज होते हैं। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट होते हैं और क्लोज होते हैं। ये क्या है? डाइकोटे मिलियन रूट है सारे के सारे इसमें। एक सेकंड रुके, 119 में क्या है? 3 ही मोनोकोट रूट स्टेम के सारे फीचर्स है। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स अराउंड बंडल शीथ है। लार्ज कॉन्सिपिकस पेरेन्काइमा ग्राउंड टिश्यू है। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड है। फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना 120 के अंदर। सेवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर, ये इनकरेक्ट है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेनिन रेजिन ऑयल इटीसी हार्टवुड इज डार्क इन कलर। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ क्या है? टेनिन है, रेजिन है, ऑयल है, इटीसी। हार्टवुड कैसे होती है? डार्क कलर की होती है। फिर देखो हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव राइज मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो जरूर देती है। सेवुड इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ, सेवुड जो है वो इन्वॉल्व होती है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हुए रूट से लीफ तक। ठीक है, फिर देखो हमको मैच करना है 121 के अंदर। देखो लेंटिसल्स जो होती है ना वो क्या करती है? गैसेस का एक्सचेंज करती है। और कॉर्क कैम्बियम जो है वो क्या है? फेलोजन है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है, एक सेकेंड निकल आता है,
फिर देखें 121 में क्या है 1। देखो जो लेंटिसल्स है वो क्या करती है कि एक्सचेंज करती है गैसेस का, और जो कोर कैम्बियम है वो क्या, उसको हम फेलोजन भी कहते हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम क्या कहते हैं, उनको डम्प बोलते हैं, पेलोडम बोलते हैं। कॉर्क को बोल कहते हैं, कॉर्क के ऊपर क्या होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। करेक्ट पेयर बताना हमको 122 के अंदर। सेल्स ऑफ मेडुलरी दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग। सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग। मेडुलरी रेज की सेल्स है जो कि बनाती है रेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग, तो इनको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन। ओल्ड ट्रीज होता है ना, उसके अंदर जो सेकेंडरी जाइलम का जो ज़्यादातर पार्ट होता है ना, वो कैसा कलर का होता है, डार्क कलर का होता है। एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक, और जो क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं इंसेक्ट से। तो इसका आंसर क्या है हमको बताना है। 123 में क्या है 4। द सीक्रेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन न्यूमोनल वेसल्स। सीक्रेशन हो जाता है मेटाबोलाइट्स का, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, एंड डिपोजिशन हो जाता है लून्स के ऊपर। डिपोजिशन हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जैसे कि टेनिन्स है, रेजिन्स है। इन द सेंट्रल ट्रेस ऑफ स्टेम, कहाँ पे होता है, सेंट्रल लेयर्स ऑफ द स्टेम्स। फिर देखो बाद में द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग वुड शोज सम पर्टिकुलर फीचर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट स्प्रिंग वुड। एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग वुड शोज सम peculiar features, identify the correct statement of about स्प्रिंग वुड। तो वो है हमारा ए सी, सिर्फ बी नहीं है उसके पास में, और सब है। ये आल्सो कॉल्ड अर्लीवुड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और क्या है इसको, ये लाइटर कलर की होती है, ठीक है। स्प्रिंग वुड अलोंग विद ऑटम वुड शोज अल्टरनेट कंसंट्रेटिक रिंग होम एनुअल रिंग्स, और जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, ठीक है। फिर आता है इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट। फिर देखो हम देख रहे थे 125 इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्रेशन। मतलब इनिशिएशन हो जाता है लेटरल रूट और वेस्कुलर कैम्बियम का, किसके दौरान, जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तब लेटरल रूट और वेस्कुलर कैम्बियम भी बन जाती है। तो कहाँ पे बनना स्टार्ट होती है, वो हमारी बनना स्टार्ट होती है पेरिसाइकिल के अंदर। तो टाइप ऑफ टिश्यू कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। मतलब जो फ्रूट वॉल होती है ना नट्स की, उसके अंदर कौन सा प्रकार का टिश्यू देखने को मिलता है, तो वो हमारा देखने को मिलता है स्क्लेरियड्स। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन, किसके बीच में प्रेजेंट होती है, तो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होती है। फिर आ जाता है द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द प्लांट पार्ट शोड पोलियार्च रेडियल एंड एग्जार्च जाइलम विद एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। द प्लांट पार्ट इज आइडेंटिफाइड एज, तो इसको हम बोलते हैं मोनोकोट रूट बोलते हैं। इस प्लांट जो आइडेंटिफाई हुआ क्या है, मोनोकोट रूट है। फिर देखो कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू, आइडेंटिफाई लेटरल मेरिस्टेम, मतलब लेटरल मेरिस्टेम इनमें से किस किस के पास में बनेगा, तो वो है हमारा एक तो वेस्कुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम है, इंटर वेस्कुलर कैम्बियम है, और कोर्क कैम्बियम है, ठीक है। 29 में 4। फिर आता है बुलिफॉर्म सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बुलिफॉर्म, इनवर्ड कर्लिंग है, कर्लिंग ऑफ लीव्स। मोनोकोट रूट के अंदर मतलब इनवर्ड कर्लिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है बुलिफॉर्म सेल्स जो है। फिर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकोट रूट शोज द फॉलोइंग internal tissue organization, among them correct sequence, participate in periphery to central, पेरीफेरी से सेंट्रल के अंदर जाना है हमको, तो हमको बताना है, उनका सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो जो सीक्वेंस है वो आ जाता है, सबसे पहले जो आ जाता है एपिडर्मिस, ठीक है। थोड़ी 131 में क्या है, एपिडर्मिस आएगी,
फिर आ जाएगा कोर्टेक्स नंबर 2 पे। फिर आ जाएगा एंडोडर्मिस नंबर 3 पे। फिर आ जाएगा नंबर 4 पे पेरिसाइकिल, ठीक है। नंबर 5 पे आ जाएगा पिथ। फिर है कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमको एग्जाम्पल के साथ में मैच करना है, ठीक है। तो 132 में क्या है 3। देखो जो कोनिकल रूट है वो देखने को मिलेगी हमको कैरेट के अंदर, और जो फूसिफॉर्म रूट है वो देखने को मिलेगी हमको रेडिस के अंदर, मूली के अंदर। नेपोफॉर्म रूट जो है वो देखने को मिलती है हमारे टर्निप के अंदर, और ट्यूबरिफरस रूट जो है वो देखने को मिलती है स्वीट पोटैटो के अंदर, ठीक है। फिर देखो कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमको मैच करना है। तो प्रोब रूट जो है वो देखने को मिलेगी बनियान ट्री के अंदर, और जो स्टिल्ट रूट है वो देखने को मिलेगी हमको शुगर केन के अंदर, और जो बटर्स रूट है वो देखने को मिलेगी मेज के अंदर, और जो क्लाइंबिंग रूट है वो देखने को मिलेगी बेग लेक पेपर के अंदर। फिर देखना है हमको मैच करना है रेस्पिरेशन जो होता है ना वो किसके द्वारा होता है, न्यूमेटोफोर्स के द्वारा। नाइट्रोजन फिक्शन कर लेता है हमारा न्यूडुलर्स कर लेता है, और जो फूड स्टोरेज है वो कर लेता है हमारा फ्यूसिफॉर्म कर लेता है, और जो सपोर्ट है वो हमारा क्या है प्रोप है, यानी कि 3rd। फिर देखो 3 बीट रूट जो है उसके पास में क्या आता है नूडुलोज, और जो एस्पेरेगस जो है न्यूपीफॉर्म्स बीट रूट क्या है न्यूपीफॉर्म्स, और एस्पेरेगस जो है वो देखने को मिलेगा हमको नूडुलोज के पास में। और जो जिंजर है वो क्या है एक तरीके से एनुलेटेड है, और जो डहेलिया है वो क्या है हमारा फेसिकुलेटेड है। फिर है 136 में क्या है 4। देखो पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है वो देखने को मिलेगा हमको टीनोस्पोरा के अंदर, और जो फोटोसिंथेसिस है वो देखने को मिलेगा कस्कुटा के अंदर। पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसमें कस्कुटा के अंदर, और फोटोसिंथेसिस जो है वो देखने को मिलेगा हमको टीनोस्पोरा के अंदर, और जो रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिलेगा हमको स्वीट पोटैटो के अंदर, और जो एरिएशन है वो देखने को मिलेगी हमको मैनग्रोव के अंदर, ठीक है। किसको में देखने को मिलेगी मैनग्रोव के अंदर देखने को मिलेगी। फिर देखो टेप रूट मैच द टेप रूट मॉडिफिकेशन। टेप रूट मॉडिफिकेशन को हमको मैच करना है। तो देखो स्पिंडल शेप्ड जो है वो देखने को मिलेगी हमको किसमें टर्निप के अंदर, ठीक है 137 में। और जो टर्निप शेप्ड है वो देखने को मिलेगी किसमें टर्निप के अंदर, जो बीट शेप्ड है वो देखने को मिलेगी हमको कैरेट के अंदर। फिर देखो 138 में क्या है 4। न्यूमेटोफोर्स जो है वो क्या करता है मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है, और जो नोडुलेटेड रूट है वो क्या करेगी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी, और जो प्रोप्स रूट सेकंड दोबारा देख रहे तो ये देखो जो न्यूमेटोफोर्स है वो क्या करेगा मैकेनिकल न्यूमेटोफोर्स जो है 138 में क्या है, और न्यूमेटोफोर्स क्या करेगा वो करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, और नोडुलेटेड रूट जो है वो क्या करेगा रेस्पिरेशन करेगा न्यूमेटोफोर्स। तो नोडुलेटेड रूट क्या करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्रोप रूट जो है मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है। मोनिलीफॉर्म रूट जो है वो क्या काम करती है स्टोरेज का काम करती है। फिर आ जाता है 139 में क्या है 1। देखो राइजम जो है वो जिंजर, और बल्ब जो है वो किसमें अनियन के अंदर है मेरे ख्याल से, बल्ब अनियन। और जो कोम में है वो है कोलोकेशिया। कोम किस में है कोलोकेशिया के अंदर, और जो ट्यूबर है वो किस में है पोटैटो के अंदर। फिर देखो 140 में क्या है 3।
रनर जो है वो है हमारा ऑक्सिलिस, स्टोलन जो है वो है मिंट। स्टेम मॉडिफिकेशन है सारे के सारे। स्टोलन जो है वो देखने को मिलेगा मिंट के अंदर, और जो सकर्स जो है वो देखने को मिलेगा क्राइसैंथेमम। ऑफसेट जो है काइडो आइकोनिया के अंदर। ये तो टेप रूट के थे मॉडिफिकेशन। फिर देखो 141 के अंदर क्या है वो देखना है हमको। तो देखो इसमें टेंड्रिल जो है मेज द कॉलम 1 मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल, किसमें देखने को मिलेगा कुकुम्बर के अंदर। थॉर्न जो है मॉडिफाइड स्टेम वो किसके अंदर है ओपनशिया के अंदर है। थॉर्न जो है सेकंड 141 में क्या है टू थॉर्न जो है वो किसमें है बोगनविलिया के अंदर है। और फाइलिकलोड जो है वो है ओपनशिया के अंदर। और क्लेडोड जो है वो है एस्पारेगस के अंदर। 142 के अंदर क्या है 1। देखो राइजोम जो है वो क्या है स्टोरेज का काम करेगा, और जो फाइलिकलोड जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा। थॉर्न जो है वो क्या करेगा प्रोटेक्शन में काम आएगा, और रन जो है वो क्या करेगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेगा। फिर आ जाता है 143 क्या है 3। देखो जिंजर जो है वो क्या है स्टोलन, और पोटैटो क्या है ट्यूबर। स्ट्रॉबेरी जो है सी में क्या है 3। एक सेकेंड गलत मैच कर दिया। 143 में क्या है 3। देखो जिंजर क्या है राइजोम, और पोटैटो में क्या है ट्यूबर। स्ट्रॉबेरी में क्या है स्टोलन। ओपनशिया में क्या है फाइलोक्लेड, क्या है फाइलोक्लेड। फिर आ जाता है 144। 144 के अंदर क्या है 1 ही है। देखो ए में क्या आ जाता है क्यू। ओपनशिया क्या है लीफ के ऊपर स्पाइंस। और पाइसम टाइम बम के अंदर हम देखें तो वो क्या देखने को मिलेगा लीफ टेंड्रिल। फिर आ जाता है पाइसम टाइवन। और ऑस्ट्रेलियन एकेशिया वो क्या है फाइलोक्लेड। फिर है निपेंथस, वो क्या है लीफ पिक्चर। निपेंथस में किसमें है लीफ पिक्चर, ठीक है। फिर आ जाता है हमको मॉडिफाइड ही करना है 145 में क्या है 1। देखो लीफ स्पाइन जो है वो क्या है हमारा डिफेंस करता है अगेंस्ट हर्बीवोर। और लीफ टेंड्रिल जो है क्लाइंबिंग सपोर्ट में काम करती है, ठीक है। और सेकुलेंट लीव्स जो है वाटर स्टोरेज के अंदर काम करती है। जो इंसेक्ट ट्रैप्स है नाइट्रोजनस इक्वाजिशन फ्रॉम इंसेक्ट। फिर आ जाता है 146 में क्या है 1। चाइना रोज जो है वो कैसा होता है ट्विस्टेड। और पी जो है उसमें कैसा एस्टिवेशन है वैक्सिलरी। कॉटन के अंदर कैसा है कॉटन के अंदर उसके अंदर भी कैसा है क्यू ट्विस्टेड। मस्टर्ड के अंदर कैसा है वेलवेट। मस्टर्ड के अंदर कैसा है वेलवेट। 146 फिर आ जाता है 147 में 1। जो मोनोडल्फस तो वो आ जाता है हमारा क्यू चाइना रोज के अंदर। डायडल्फस वो है पी के अंदर। और पोलियोडल्फस तो वो है साइट्रस। इपीपटलस तो वो है लिली के अंदर। फिर आ जाता है 148 में क्या है 1। हाइपोगाइनस तो वो है सुपीरियर मस्टर्ड। पेरीगाइनस हाफ इंफीरियर पाम है। इपीगाइनस इंफीरियर है गोवावा, ठीक है। फिर है जाइगोमॉर्फिक तो है
पी केशिया। फिर देखो फ्रूट बताने हमको 141 में क्या है 1 सिंपल फ्रूट तो वो है मैंगो। एग्रीगेटेड फ्रूट जो है वो है स्ट्रॉबेरी। कंपोजिट फ्रूट तो वो है जैक फ्रूट। फिर 150 में क्या है फॉल। देखो पाइनएप्पल में क्या जाता है फ्रॉम एंटायर इन्फ्लोरेसेंस। और रास्पबेरी फ्रॉम मल्टीपल ओवरीज ऑफ वन फ्लावर। आर में थर्ड फ्रॉम सिंगल ओवरी। ठीक है, इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।